जिस तरीके से परिवार के लोग बता रहे हैं कि जब युद्ध विराम हो गया। देखिए, बिहार के एक बेटे ने देश के सरहदों की हिफाजत करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। हम सब परिवार के लोग बता रहे हैं कि जब युद्ध विराम हो गया और उसके बाद से इनके ऊपर हमला कर दिया। देखिए, बिहार की धरती बहुत सौभाग्यशाली है कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान बिहार ने 2 बेटे देश के नाम कुर्बान किए, मोहम्मद इम्तियाज़ साहब और राम बाबू जी की शहादत पड़ोसी देश के कायराना हरकतों की वजह से युद्ध विराम जब घोषित हो गया उसके बाद के हमले में उनकी शहादत हुई है। इस मौके पर हम सारे लोग, मैं बहुत दूर से सफ़र तय करके मुझे पता चला कि राम बाबू जी की पार्थिव शरीर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे आया हूँ तो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। हम सब बहुत दुखी हैं, ये बहुत दुख का क्षण है, लेकिन गर्व का क्षण भी है कि बिहार के एक बेटे ने देश के सरहदों की हिफाजत करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। हम सब उनकी यादों को संजो कर रखने का प्रयास करेंगे। सरकार से अनुरोध है कि ऐसे तमाम लोग जो शहीद हुए हैं, शहीद का दर्जा दिया जाए और यह सोचना चाहिए वो सम्मान मिले हमारे शहीद। इमरान साहब, आप तो देश के लिए लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं। ये मेरा कहना है कि जिस तरीके से हमारे जो सपूत है और कायराना हमले में ये शहीद हो गए, तो उसी तरीके से पीछे आ जाइए और तुरंत एक्शन लेना चाहिए। क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी परिवार पर पीड़ा में है, दुख में है और उनके दुख दर्द को कोई बांट नहीं सकता, लेकिन उनके हौसले को भी सलाम के परिवार अपने बेटे को विदा करते हुए भी ये जज्बा दिखा रहा है कि ज़रूरत हो तो सरहद के लिए हम भी खड़े हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि एक भी वीर सैनिक हमारा है वो देश पे अब और ना उसकी शहादत हो, ऐसा कोई प्रयास सरकार करे। हम इस मौके पे और कोई राजनीतिक बात करने का न तो उद्देश्य है न मौका। अमेरिका ने जिस तरीके से कहा है कि अगर पाकिस्तान और भारत की लड़ाई नहीं रुकती तो दोनों का व्यापार हम बंद कर देते हैं, इसमें क्या रिएक्शन होगा आपका? मुझे लगता है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और किसी तीसरे देश का इतना ज़्यादा हस्तक्षेप करना ये न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि दुखद भी है। सरकार को संसद का विशेष सत्र बुला करके स्थितियां देश के सामने स्पष्ट करनी चाहिए कि ऐसा कौन सा दबाव है कि जब हम बढ़त पर थे और हम लगातार उनके ठिकानों को तबाह कर रहे थे, आतंकवादी ठिकाने बर्बाद हो रहे थे और जब लग रहा था कि पीओके जो है वो भारत का हिस्सा बन जाएगा, ऐसे में एक बार की सीज फायर, कौन सा ऐसा दबाव है, ट्रंप का कौन सा ऐसा प्रेशर है? मुझे लगता है सरकार को स्पष्ट करना चाहिए देश के साथ। आप क्या चाहते हैं भारत सरकार से इस परिवार के लिए? शहीद का दर्जा दें, यथोचित सम्मान दें, परिवार के सदस्यों को नौकरी दें। सबसे बड़ी बात है कि यथोचित सम्मान दें। एक शहीद को सम्मान चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है। किसी दौलत से, किसी पैसे से, किसी अवार्ड से वो ज़िंदगी लौट नहीं सकती। बस परिवार को सम्मान मिले और सरकार सुनिश्चित करे कि एक एक सैनिक का परिवार जो है वो वही सम्मान पाएगा जो शहीद को सम्मान मिलना चाहिए। जिस चीज़ के लिए आप जाने जाते हैं, 2 शब्द हम चाहेंगे शहीद के लिए, आप अपने शब्दों में बयान करें। देखिए, मैं आज बहुत भावुक हूँ। मैं 2 परिवारों से मिलकर आ रहा हूँ और दोनों परिवारों के आंसू महसूस करके आ रहा हूँ। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। राम बाबू जी स्वर्ग में इस समय होंगे, लेकिन आप देखिए कि हज़ारों लोग यहाँ इस समय इकट्ठा हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और उनसे प्रेरणा लेकर के न जाने कितने बिहार के और युवा तैयार हैं सेना में जाने के लिए, सीमा की सुरक्षा करने के लिए। हम सब बहुत दिल से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में किसी और बेटे की अर्थी इस तरह से सरहद से गांव नहीं आएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार तक से बात राम बाबू जी के पार्थिव शरीर आने के बाद मैं बिहार आया हुआ था आज। बीएसएफ के जो सब इंस्पेक्टर हैं मोहम्मद इम्तियाज़, जो सेना में अपनी ज़िंदगी कुर्बान करके देश के नाम शहीद हो गए,